म्यूचुअल फंड के वर्तमान और संभावित निवेशक। सर आप बताओ बीएसई अच्छा है या एनएससी? कहेंगे कि सर ये तो क्वेश्चन ही नहीं है, क्योंकि इसके रिलेटिव बहुत सारी बातें हैं। करेक्ट, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल परफेक्ट म्यूचुअल फंड के वर्तमान और संभावित निवेशक हैं सर। और आपको आज बताऊंगा कि बीएसई, जिसका कि सेंसेक्स लगभग 1 जनवरी 1986 से वर्किंग है और 124 से शुरू हुआ और अभी कहाँ है आप जानते हैं? तो बीएसई ने एक चीज़ रिवील किया है सर, 5 अगस्त 2024, इसी 5 अगस्त को उन्होंने एक नया इंडेक्स लॉन्च किया है, बीएसई वालों ने, एनएसई वालों ने नहीं। और बीएसई वालों ने जो ये इंडेक्स लॉन्च किया है, इस इंडेक्स के ऊपर डीएसपी वाले एक म्यूचुअल फंड न्यू फंड ऑफर लेके आ गए। डीएसपी भारत की अच्छी रिनाउंड फंड हाउस है, तो वो एक एनएफओ लेके आए हैं सर। इसलिए आज चर्चा कर रहा हूं इसका कि और ये आपको बताने की कोशिश करूंगा कि बीएसई का जो ये नेक्स्ट 30 इंडेक्स है, ये इस इंडेक्स ने एनएसई या फिर बीएसई के इंडेक्स में जो वर्तमान इंडेक्स है उसमें क्या कमियां हैं, सेंसेक्स 30 में क्या कुछ कमी है, निफ्टी 50 में क्या कुछ कमी है, उस कमी को इन्होंने खत्म किया है। और कमी को खत्म करने के बाद क्या क्या फायदे निवेशकों को हो सकते हैं। और डीएसपी ने फटाक से मौके की तलाश में थे और फटाक से एक फंड आ गया, इन्होंने फंड लॉन्च भी कर दिया है डीएसपी का, बीएसई नेक्स्ट 30 इंडेक्स फंड आ गया है कि नहीं? तो आपको बहुत बारीक बातें बताने वाला हूँ कि सर बीएसई नेक्स्ट 30 में क्या जादुई बातें हैं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बहुत सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, सो दैट कि इस तरह की बारीक बातों को बताने वाला वीडियो आप तक आता रहे। चलिए, उन्होंने सबसे पहले क्या देखा बीएसई नेक्स्ट 30 इंडेक्स बनाने से पहले कि अभी जितने भी टॉप इंडेक्स हैं, चाहे निफ्टी के चाहे इसके बीएसई के, इसमें क्या है ना सर कि केवल कुछ लार्ज कैप कंपनी ही कैप्चर में आ रही हैं, बाकी पकड़ में नहीं आ रही, उस एम्बिट में आ नहीं रही है, उस एम्बिट से बाहर रह रही हैं। यद्यपि कि 80% मार्केट को कैप्चर करता है, तथापि बहुत सारी कंपनियां उसके कैप्चर में नहीं आ रही। किसके? बीएसई सेंसेक्स 30 के, किसके? निफ्टी 50 के, किसके? निफ्टी टॉप 10 के। दिखाता हूं आंकड़ों से। देखिए, इन्होंने जो आंकड़े प्रोड्यूस किए डीएसपी के सौजन्य से कि इन्होंने कहा जो नेक्स्ट निफ्टी टॉप 10 देखो जी, इसमें केवल जो 10 कंपनियां है ना, मार्केट कैपिटलाइजेशन, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे केवल 10 कंपनियों में इसका 100% निवेश रहता है। आपको भी चलो जी मैं तो सेंसेक्स 30 बीएसई 30 इंडेक्स में लगा दूंगा। सर बीएसई 30 इंडेक्स में भी अगर आप जाके देखेंगे तो यहां भी कुछ बातें अलग अलग ही हैं। कैसे? क्योंकि अगर टॉप 100, जैसा कि मार्केट कैपिटलाइजेशन बेसिस पे आप जानते हैं कि 1 से लेके 100 तक की कंपनियों को लार्ज कैप कंपनी कहते हैं, तो उस लार्ज कैप कंपनियों में भी अगर टॉप 10 है तो केवल 1 से लेके 10 तक के रैंक वाली कंपनियों में इनका 100% लग जाता है निफ्टी टॉप 10 का। वहीं बीएसई सेंसेक्स जो बीएसई 30 जिसे हम कहते हैं सर, उसमें 1 से लेके 10 तक रैंकिंग वाली कंपनियों में तो 68% पैसा लगता है। 11 से 20 तक की जो रैंकिंग रहती है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, इसमें लग जाता है आपका 21% और बाकी 11% लगता है जो कंपनियां फिर 21 से 30 नंबर पे आती हैं उसमें। और बाकी के 70% कंपनियां, लार्ज कैप कंपनियां भी उसके बाहर, एम्बिट के बाहर रहती है, जिसमें कि आपका पैसा नहीं लगता है। तो ये बीएसई सेंसेक्स 30 की बात करी। अब आप कहोगे नहीं जी मैं निफ्टी 50 में चला जाऊंगा, तो निफ्टी 50 जैसा कि नाम से ही बताता है सर, रैंक 1 से लेके 10 तक की कंपनियों में 57% पैसा लगाती है, 11 से 20 तक की कंपनियों में 18% पैसा लगाती है, 21 से 30 तक की रैंकिंग में 11%, और इस प्रकार से 41 से 50 तक में 6%, अर्थात जो 50 है इसमें टोटल 50% कंपनियों का ही एक्सपोजर आता है। सिमिलरली इक्वल वेट है, तो जितने भी 1 से 10, 10 से 11, 11 से 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, इस तरह से 100 तक जाएगा। तो 20 गुना 5, 20 पंचे 100, तो 20-20% सब में, क्योंकि उसका नाम ही है इक्वल वेट, तो वहां भी 20-20% लगा के सब में बैठ जाते हैं। अगर निफ्टी 100 की बात करूं सर, तो इसमें भी सर पूरा एक चीज नोट करते हैं, समझ में आता है कि मोस्टली कंपनियों में जो मिडिल ऑर्डर की कंपनियां हैं वो अनटच्ड रह जाती हैं, उनमें निवेशकों का सही से एक्सपोजर निवेशकों को नहीं मिल पाता है। जैसा कि इसमें मैंने इंगित किया है, ये देखिए सर, ये मिडिल ऑर्डर की जितनी कंपनियां हैं इसमें ये देखिए 41 से 50, 50 से 60, कुल मिला के ये मान सकते हैं आप, जो रैंक 41 से लेके 60, 70 तक की, 60 तक की जो कंपनियां हैं इसमें बिल्कुल ही एक्सपोजर 21 से 30 और ये
इसमें मिडिल ऑर्डर की जितनी भी कंपनियां हैं, ये देखो आप यहाँ से यहाँ 21 से 30 और 41 से 50 तक रैंकिंग की बात कर रहा हूँ, अर्थात 21 से 50 तक की कंपनियों में एक्सपोजर नहीं मिल पाता है लोगों को। तो कह सकते हैं कि मिडिल ऑर्डर स्टॉक आउट रहते हैं अभी जितने भी, चाहे सेंसेक्स 30 हो, निफ्टी 50 हो, निफ्टी टॉप 10 हो, इस सब में। तो क्यों ना एक ऐसा इंडेक्स को पहले स्टडी किया जाए कि अगर उसमें हम ये मिडिल ऑर्डर की, और इसमें होता क्या था सर, अरे बड़ी बड़ी कंपनियां छूट जाती थी सर। सेंसेक्स 30 की बात कर लो, निफ्टी 50, कौन कौन सी बड़ी कंपनियां छूटती थी एक बार देखो जी जरा। अब देखो जी, हीरो मोटरसाइकिल की, टू व्हीलर की, विश्व की सबसे बड़ी कंपनी बाहर हो जाती है इससे। हाँ, निफ्टी 50 और बीएसई सेंसेक्स 30 में अगर आप बात करोगे तो। दूसरी बड़ी बात, बड़ी बड़ी कपड़े बनाने वाली कंपनी, जूता बनाने वाली कंपनी, तेल और गैस बनाने वाली कंपनी, अस्पताल चैन, कोलियरी की कंपनियां, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां बाहर हो जाती है स्टॉक से, जिनमें पैसा लगा ही नहीं पाते लोग। तो इन्होंने सोचा कि एक ऐसा इंडेक्स तैयार करते हैं जिसमें कि मिडिल ऑर्डर की कंपनियों को भी एक्सपोजर देंगे। और उन्होंने क्या किया कि चलो अब इस मेथडोलॉजी में हम क्या करेंगे, बीएसई 100 हमारा है, तो बीएसई 100 मतलब यही 1 से लेके 100, इसमें क्या करेंगे, बीएसई सेंसेक्स 30 की जितनी कंपनियां उसको तो देंगे छोड़, 100 में 30 छोड़ दिया, बच गए 70। ठीक है सर। अब इस 70 कंपनियों में हम क्या करेंगे, टॉप 24 को हम पकड़ लेंगे, मार्केट एडजस्टेड मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे टॉप 24 को पकड़ लेंगे। अब बाकी बच गए हमें 30 और कंपनियां उठानी है, तो रैंक 24 से रैंक 30 तक की जितनी कंपनियां होंगी उसमें से फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे जो 6 कंपनियां आएंगी उसे पकड़ लेंगे। 24 + 6 बराबर 30। तो इस तरह से जब इन्होंने रैंक 21 से फाइनल 50 तक की कंपनियों में इस तरह एक्सपोजर बना, रैंक 31 से 40 की कंपनियों में एक्सपोजर बना 42% का, और रैंक 41 से 50 की कंपनियों में एक्सपोजर बन गया 33% का। वहीं रैंक 51 से 60, जहां अभी तक 50% कवर नहीं हो रहे थे, अब ये 51 से 60 रैंकिंग तक जा रहे हैं और इनका एक्सपोजर यहां पे बन रहा है 25%। तो इस तरह से सर इनका 51 से 60 अर्थात मिडिल ऑर्डर की ये जो कंपनियां, मोटरसाइकिल कंपनी, अस्पताल वाली, कोल, फार्मा, ये सारी कंपनियां जो छूट रही थी ये भी इस एम्बिट में आ जाती हैं। तो बीएसई सेंसेक्स 30 का ये, नेक्स्ट 30 का ये मुख्य उद्देश्य है। ठीक है। अब इसके परिणाम देखने होंगे कि अगर ऐसा करने से कुछ फायदा होगा तब तो इतनी मेहनत करे बीएसई नेक्स्ट 30 वाले, और हम पैसा भी लगाएं डीएसपी में या फिर कहीं भी डायरेक्ट स्टॉक में या जैसा भी हो, तो फायदा है कि नहीं ये देखने के लिए चलिए परिणाम सेक्शन में आपको लिए चलता हूं। सब यहां दिखाता हूं परिणाम सेक्शन में क्या हुआ है। ये देखिए यहां पे फायदा, बीएसई सेंसेक्स 30, बीएसई और निफ्टी 50, ये नेक्स्ट 30 का परिणाम है, और बीएसई सेंसेक्स का परिणाम है, और निफ्टी 50 का परिणाम है 2015 से लेकर 2024 तक, क्योंकि इन्होंने डाटा स्टडी करना शुरू किया है 2014 से। तो इस तरह से अगर कोई बीएसई पहले होता तो अभी क्या परिणाम होते, ये देखो आप। इन्होंने दिखाया बीएसई नेक्स्ट 30 में सेंसेक्स, बीएसई सेंसेक्स नेक्स्ट 30 में 2015 में माइनस के 3% रिटर्न आते, जबकि बीएसई सेंसेक्स ने उसमें माइनस के 4% का रिटर्न बना के दिया था। निफ्टी 50 ने माइनस के 3% का रिटर्न बना, जहां कि निफ्टी 50 और बीएसई सेंसेक्स ने माइनस में रिटर्न दिया 2015 का। अगर ये सेंसेक्स नेक्स्ट 30 होता तो माइनस के प्लस के 3% रिटर्न देता। वहीं निफ्टी 50 जो कि इसका कोर कॉम्पिटिटर है, निफ्टी 50 को हर जगह ही आउट परफॉर्म कर रहा है। 2016 में अगर आप यहाँ पे देखते हैं सर तो ये 30% का रिटर्न बना रहा है, और 2017 में अगर आप देखते हैं तो 5% का रिटर्न बना रहा है, ये 43% का रिटर्न बना रहा है। निफ्टी 50 2018 में 13% का रिटर्न बना रहा है, 2019 में अगर आप देखेंगे तो 16% का रिटर्न बना रहा है, 2020 में 26% का रिटर्न निफ्टी 50 बना रहा है। वहीं पे आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो 6% का रिटर्न बना रहा है निफ्टी 50, ये 39% का रिटर्न बना रहा है। 21% का निफ्टी 50 बना रहा है, ये इसका रिटर्न यहाँ पे ठीक नहीं आता है, लेकिन 12% का रिटर्न निफ्टी 50 बनाती है। तो यहाँ पे 27% का रिटर्न बना रही है बीएसई सेंसेक्स नेक्स्ट 30, अर्थात ये नेक्स्ट 30 निफ्टी 50 को भी कई सारे मोस्ट ऑफ द टाइम बीट कर रही है, सेंसेक्स 30 को भी मोस्ट ऑफ द टाइम ये नेक्स्ट 30 बीट कर रही है। ये पहली चीज परफॉर्मेंस के हवाले से बताया, रिटर्न के हवाले से बताया, और दूसरा वैल्यूएशन के फील्ड में भी, वैल्यूएशन के हेडिंग पे भी ये अच्छा है। क्यों वैल्यूएशन के हेडिंग पे अच्छा है? क्योंकि ये बीएसई नेक्स्ट 30 इस तरफ से मैसअप करके अगर हम ये आउट मिडिल ऑर्डर के शेयर्स को मैसअप करके अगर हम लोग लेते हैं तो वैल्यूएशन निफ्टी 50 से सस्ता शेयर हमें पड़ता है।
क्योंकि कोई सौदा जो महंगा होने वाला है आज सस्ता मिल रहा है, दैट इज चेक्ड अंडर प्राइस अर्निंग रेशियो। तो ये निफ्टी 50 का प्राइस अर्निंग रेशियो आज के डेट में 24 है, सेंसेक्स नेक्स्ट 30 का प्राइस अर्निंग रेशियो 21 है, वहीं प्राइस बुक रेशियो निफ्टी 50 का 3.78 है, जबकि इसका मात्र 3.44 है। डिविडेंड यील्ड 1.55 है बीएसई सेंसेक्स 30 नेक्स्ट 30 का, वहीं डिविडेंड यील्ड निफ्टी 50 का 1.14 है। अर्थात वैल्यूएशन के एंगल पे देखते हैं तो निफ्टी 50 से सेंसेक्स 30 से सस्ता शेयर हमें प्राप्त होता है अगर नेक्स्ट 30 में लेते हैं। वहीं परिणाम के दृष्टिकोण से भी देखते हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में सेंसेक्स 30 को और निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आता है ये बीएसई नेक्स्ट 30। तो और एक चीज़ और देखेंगे कि आप कहोगे कि सर अच्छे अच्छे शेयर मुझे नहीं मिलेंगे, वो भी नहीं है, क्योंकि निफ्टी 50 और इसका नेक्स्ट 30 का एक्सपोजर मैंने आपको दिया है कंज्यूमर सेक्टर, कमोडिटी सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, एफएमसीजी, इंडस्ट्री, सर्विस, आईटी, जितने भी हैं सर। तो इसमें भी अगर आप देखेंगे तो हर जगह इसने निफ्टी 50 से, हर कंपनियों में निफ्टी 50 से ज़्यादा का एक्सपोजर आपको बीएसई सेंसेक्स नेक्स्ट 30 में मिलता है। तो आने वाले दिनों में सर क्या कुछ रहेगा, इट्स डायलेमा, बट वी कैन से दैट बहुत बढ़िया आइडियोलॉजी के साथ इस फंड को इंडेक्स किया गया है और इसको इस बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी को आते ही अर्ली बर्ड कैच द वॉर्म पकड़ा है। डीएसपी ने फटाक से वो एनएफओ लेके आ गए। एनएफओ आपके चलने वाले है सर 24 जनवरी तक, तो अगर आपकी इच्छा है तो सोचकर समझकर इसमें एक बार देख सकते हैं। बाकी आपका पैसा, आपकी मर्जी।